हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप सब। हम पढ़ रहे थे प्रतिशत, और प्रतिशत के हमने बेसिक कॉन्सेप्ट को देख लिया था। संख्याओं पर आधारित प्रश्नों को भी देखा और भिन्नों पर आधारित प्रश्नों को भी देखा। और आज हम पढ़ने जाएंगे प्रतिशत की तुलना, यानी कि प्रतिशत, दो प्रतिशतों की तुलना या दो से अधिक प्रतिशतों की तुलना। इस तरह के प्रश्न हमें देखने को मिलते हैं और इस तरह के प्रश्न को हम कैसे सॉल्व करेंगे, आइए देखते हैं। जैसे यहाँ पे एक प्रश्न है कि चावल के मूल्य में 20% की वृद्धि हुई, जिसके कारण उसके उपभोक्ताओं की संख्या में 5% की कमी आई, तो चावल विक्रेता की आय पर क्या प्रभाव पड़ेगा। ठीक है, ये हमारा प्रश्न है। अब कैसे प्रश्न करेंगे, हालांकि इस प्रश्न को करने के लिए 2-3 फार्मूले भी हैं, लेकिन बिना फार्मूला को हम रटे हुए, बिना फार्मूले की मदद से हम क्या करेंगे, हम बहुत ही आसानी से इस प्रश्न को कर लेंगे। कैसे? अच्छा, यहाँ पे हमको दिया हुआ है 20% की वृद्धि और 5% की कमी। ठीक है। अच्छा, वृद्धि और कमी पर आधारित हमने प्रश्न पिछले वीडियो में हमने पढ़ा था। हमने ये भी बताया था कि प्रतिशत को हम फ्रैक्शन में कैसे चेंज करते हैं, तो वही चीज़ हमें अभी काम आएगा। ठीक है, तो जिसे 20% है, 20% को हम फ्रैक्शन में चेंज करेंगे तो क्या होगा, 20/5, 20/100, यानी कि अगर हम इसको चेंज करें तो 20/100 यानी कि 1/5 होगा। ठीक है, और वही 5% को हम चेंज करेंगे फ्रैक्शन में तो क्या होगा, 5/100 यानी कि 1/20 हो जाएगा। ठीक है, 1/20 हो जाएगा, ऐसा समझ में। अच्छा, यहाँ पे 20% की वृद्धि हुई है। ठीक है। अच्छा, हमने आपको याद होगा तो हमने पिछले वीडियो में हमने पढ़ा था, भिन्नों पर आधारित प्रश्न पढ़ा था, जिसमें हमने ये भी पढ़ा था कि अगर किसी भिन्न के अंश को इतना प्रतिशत बढ़ा दिया जाए, उसके हर को इतना प्रतिशत घटा दिया जाए तो इतना आता है, और उसका मूल संख्या क्या होगा, मतलब मूल भिन्न क्या होगा, या फिर ऐसे हमने प्रश्न पढ़ा था। तो आपको याद होगा, तो जब भी हम उस तरह क्वेश्चन कर रहे थे तो वृद्धि और कमी हो रहा था तो हम क्या कर रहे थे, इसको मूल यूनिट मान रहे थे, माने मूल इकाई मान रहे थे। उसमें वृद्धि हो रहा था तो अंश वाले को जोड़ रहे थे या घटा रहे थे। ठीक है, तो यहाँ पे भी सेम कंसेप्ट है, सेम चीज़ें है, बस आपको ध्यान देने की बात है। ठीक है, यहाँ पे जो हर होता है, यहाँ पे जो हर होगा, ये हमको मूल इकाई के इसको हम मानेंगे मूल इकाई यानी कि मूल इकाई, और ये जो अंश होगा, अंश को हम मानेंगे वृद्धि या कमी। ये हमको वृद्धि या कमी को बताएगा। ठीक है, यहाँ तक कोई दिक्कत? हाँ, अगर वृद्धि होगी तो क्या करेंगे, जोड़ेंगे। अगर वही कमी होगी तो क्या करेंगे, कमी होगा तो माइनस करेंगे। दोनों में सेम कंडीशन रहेगा। ठीक है, तो यहाँ तक हमको समझ में आया, बस ये समझाने की बातें थी। अब हम आते हैं प्रश्न पे। ठीक है, 1/5। ठीक है, अब यहाँ पे हम देखेंगे कि चावल के मूल्य में क्या हो रहा है, 20% की वृद्धि हो रही है। चावल के मूल्य में 20% की वृद्धि हो रही है, यानी कि अगर हम मानते हैं कि पहले जो चावल है वो 5, चावल की जो कीमत हुई करती थी वो 5 होती थी, और उसको खरीदने वाले उपभोक्ताओं की संख्या कितनी होती थी, 20। तो हम सीधा ऐसे करेंगे, 5 कीमत होती थी और खरीदने वालों की संख्या कितनी है, 20, तो टोटल कितना होता था, टोटल कमाई कितनी होती थी, 20/100 यानी कि 100। और अब यहाँ पे कह रहा है कि वृद्धि हो रही है, तो यानी कि इसमें हम जोड़ेंगे तो कितना हो गया, 6। और यहाँ पे क्या हो रहा है, कमी हो रहा है, कमी आ रही है ना, उपभोक्ताओं की संख्या में कमी आ रही है। तो यहाँ पे कमी अगर करेंगे तो 20 में से 1 जाएगा तो कितना होगा, 19। ठीक है, हो गया, 19 हो गया। 1 मिनट रुकिए, तो यहाँ पे समझ में आ गया। अब इसको हम मल्टीप्लाई करेंगे, 114 हो गया, 19 से क्या
114, ठीक है। अब यहाँ पे एक चीज़ ध्यान देंगे, पहले 5 चावल की कीमत 5 हुआ करती थी तो 20 उपभोक्ता उसको खरीदते थे, तो हमारा जो कमाई होती थी, या हम ऐसे कह सकते हैं कि पहले हमारी कमाई 100 रुपये होती थी, अब वृद्धि कमी होने के बाद 114 रुपये हो रही है। तो यहाँ पे ये बताइए, यहाँ पे 100 से 114 हुआ है, तो क्या वो कमी हुआ है कि वृद्धि हुआ है? ऐसी बात है, क्या है? वृद्धि हुई है ना। यहाँ पे क्या हो रही है? वृद्धि हो रही है। कितने की वृद्धि हो रही है? 14 रुपये की वृद्धि हो रही है। कितने पे हो रही है? 100 पे हो रही है। अब प्रतिशत लगाने के लिए 100 से गुणा कर दो, कितना हो जाएगा? 14%। 14%। तो ये हमारा यहाँ पे दिखाई नहीं दे रहा होगा, ये इसका जो आंसर आएगा वो 14%। ठीक है, यहाँ तक समझ में आया? अगर नहीं समझ में आ रहा होगा तो इतना ध्यान दीजिए बस कि यहाँ पे हर का गुणा करेंगे, हर का गुणा करेंगे, ठीक है, दोनों में हर का गुणा करेंगे। इतना बात क्लियर हुआ? अगर कुछ भी नहीं समझ में आ रहा होगा तो बस इतना करेंगे कि हर का गुणा करेंगे, बस इतना सा कंसेप्ट रखेंगे, हर का गुणा करेंगे, ठीक है। और कितने की वृद्धि हुई है? 14 की वृद्धि हुई है। और किस में वृद्धि हुई? तो भाई पहले हम 100 रुपये कमाते थे और 100 से 14 रुपये बढ़ गया तो 114 रुपये, यानी कि 100 में ही तो बढ़ा है ना 114 रुपये। इसलिए हम हमेशा जब कंपेयर करेंगे तो 100 में ही कंपेयर करेंगे, 100 में ही तुलना करेंगे, इसीलिए 14/100 हो गया। और चूँकि हमको प्रतिशत में पूछा है कितने प्रतिशत के उसको, मतलब उस पर प्रभाव क्या पड़ा है, तो प्रतिशत में ही पूछेगा, इसलिए हम उसको 100 से गुणा किए हैं, ठीक है। तो 14% इसका राइट आंसर हो जाएगा, ठीक है। तो हम बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ। तो दूसरा क्वेश्चन है हमारे पास दूसरा क्वेश्चन है कि फलों की कीमत में 12 से 1/2% की गिरावट दर्ज की गई, जिससे उसके उपभोक्ताओं की संख्या में 20% की कमी आई, तो फल विक्रेता की आय में कितने प्रतिशत की परिवर्तन होगा, मतलब कितने प्रतिशत का परिवर्तन होगा। यानी कि एक फल विक्रेता है जिसके फलों की कीमत में अगर 12-12.5% की गिरावट दर्ज की गई, जिससे उसके उपभोक्ताओं की संख्या में 20% की कमी आई, तो फल विक्रेता की आय में कितने प्रतिशत की परिवर्तन होगा, ठीक है। तो सबसे पहले हम क्या करेंगे, जो भी प्रतिशत दिया हुआ है उसको हम फ्रैक्शन में चेंज करेंगे। तो 12 से 1/2% है, इसको हम देखेंगे तो ये हो जाएगा 25/2। इसको प्रतिशत में चेंज करने के लिए 1/100 से गुणा करेंगे, ठीक है, यानी कि 1/8 हो जाएगा, ठीक है। अगर वही हम 20% को देखें तो हमने अभी 20% को पिछले वाले प्रश्न में भी देखा था, 1/5 हो जाएगा, ठीक है। सेम प्रोसेस करेंगे, क्या करेंगे पहले। अब यहाँ पे एक चीज़ का हम ध्यान रखें, गिरावट दर्ज हुआ, गिरावट मीन्स क्या होता है? कमी, गिरावट मीन्स कमी हुआ, तो यहाँ पे हमारा क्या हो रहा है? कमी हो रहा है। बस यही चीज़ हमको ध्यान रखना है, कहाँ कमी हो रहा है, कहाँ वृद्धि हो रहा है। और उपभोक्ताओं की संख्या में भी क्या हो रहा है? कमी हो रहा है। तो यहाँ पे भी हमारा जो मेन ध्यान रखने वाली बात है वो भी कमी हो रहा है। तो सबसे पहले हम हरों का गुणा करेंगे, तो 8 × 5 कितना हो जाएगा? 40। और यहाँ पे भी कमी हो रहा है, तो यानी कि हम माइनस करेंगे तो कितना हो जाएगा? 7। और यहाँ पे भी 4, कितना? 28 हो जाएगा। अब यहाँ पे हम देखें तो सीधा सीधा दिख रहा है, पहले 40 था, अब क्या हो रहा है? 28। यानी कि पहले वो 40 रुपये कमाता था, अब कितना कमा रहा है? 28 रुपये कमा रहा है, यानी कि कमी हो रही है ना। तो यहाँ पे कमी हुई है, कितने कमी हुई है? तो कमी हो रही है 12 की, कितने में? 40 में। प्रतिशत लगाने के लिए 100 से गुणा कर देंगे, ठीक है। अब यहाँ पे है 0 से 0 काटेंगे, 4 3 बराबर कितना हो जाएगा? 30%। यानी कि वह उसके आय में 30% की कमी हो रही है। प्रश्न समझ में आया? कैसे हुआ? कोई दिक्कत? ठीक है, एक बार समझ लीजिए। पहले हमने क्या किया, जो भी प्रतिशत हमको दिया है उसको हम फ्रैक्शन में चेंज करेंगे, दोनों ही। जो भी दो फ्रैक्शन दिया हुआ है 20%
इसको हमने फ्रैक्शन में चेंज किया, 1/5 हुआ, और 12.5% को हम चेंज किए तो 1/8 हुआ। और यहाँ पे ध्यान देने वाली बात यह है कि कहाँ गिरावट हो रही है, मानिए कहाँ कमी हो रही है और कहाँ वृद्धि हो रही है। जहाँ कमी होगी वहाँ पे माइनस करेंगे, जहाँ वृद्धि होगी वहाँ पे प्लस करेंगे, ठीक है। और सिंपल हम क्या करेंगे, हरों का मल्टीप्लाई करेंगे और अंश में से माइनस कर, जहाँ कमी हुई तो अंश में से माइनस करके और उसको मल्टीप्लाई करेंगे। तो मल्टीप्लाई करेंगे तो कितना हो गया, 28 हो गया। यहाँ पे 40 हुआ, 28, 40 में से 28 घटाएंगे 12, यानी कि 12 जो भी आएगा। अब हमको कमी और वृद्धि दोनों यहाँ से पता चल जाएगा। अगर यहाँ ज़्यादा आता 40 से ज़्यादा होता तो वृद्धि होता, कम आ रहा है तो कमी होगा, ठीक है। समझ में आया, ठीक है। अगर नहीं समझ में आया तो एक और प्रश्न लेते हैं। तो अगला प्रश्न है कि पेट्रोल के मूल्य में 16 से 2/3% की वृद्धि हुई, जिससे उसके उपभोक्ताओं की संख्या में 25% की कमी आई। तो पेट्रोल विक्रेता की आय पर क्या प्रभाव पड़ेगा। इस प्रश्न को भी उसी तरह से करेंगे, सेम चीज़ रहेगा, सेम प्रोसेस। अब यहाँ पे फ्रैक्शन क्या दिया है, 16 से 2/3%। इसको हम चेंज करेंगे तो 43 और 50/3। इसको चेंज करेंगे तो कितना हो जाएगा, यानी कि 1/6 हो जाएगा। अगर वहीं हम 25% की बात करें तो सिंपल सी बात है, 25% का कितना होता है, 1/4 होता है ना। 25 चौका से 1/4 हो गया, ठीक है। अब यहाँ पे भी सेम प्रोसेस होगा, जहाँ पे वृद्धि हुई है वहाँ पे प्लस करेंगे, यहाँ वृद्धि हुई तो प्लस करेंगे, और इसके संख्या में कमी आई है तो यहाँ पे हम क्या करेंगे, माइनस करेंगे, ठीक है। तो पहले हम हरों का मल्टीप्लाई करेंगे तो 6 × 4 हो गया 24, ठीक है। अब चूँकि वृद्धि हुई है तो जोड़ेंगे ना, 7, यहाँ पे 7 हो जाएगा और यहाँ पे क्या हो जाएगा, 3 हो गया, तो कितना हो गया, 21। अब यहाँ पे देखेंगे हम, यहाँ पे हम यहाँ पे देख रहे हैं 24 से 21 हुआ, यानी कि कमी हुई है। कितनी कमी हुई है, तो 3 की कमी होगी। कितने पे, 24 पे। और यहाँ पे हम प्रतिशत लगाने के लिए 100 से गुणा करेंगे, है ना। अब यहाँ पे हम काटेंगे 3 और 24, और यहाँ पे 4 से काटेंगे, और यहाँ पे 25। अगर हम देखें तो 25/2, 25/2 जो कि आ जाएगा 12 सही 1/2%। और क्या यहाँ पे कमी आई है ना, कमी होगी, क्योंकि यहाँ पे कमी हो रही है, ठीक है। आया समझ में। लेते हैं एक और प्रश्न। तो अगला प्रश्न है कि चीनी के मूल्य में 25% की वृद्धि हुई, जिससे उसके उपभोक्ताओं की संख्या में 25% की कमी आई। तो विक्रेता की आय पर क्या प्रभाव पड़ेगा, ठीक है। यहाँ पे वृद्धि और कमी जो है दोनों एक ही अनुपात में हो रहा है, 25% के अनुपात में, ठीक है। तो हम बस एक ही बस निकाल लें, 25% क्या हो जाएगा, 25% बराबर 1/4 हो जाएगा। 25% बराबर 1/4 होता है, ठीक है। अब दोनों का ही उतना ही है, 1/4 लिख लो, ठीक है। अब एक जगह कमी हो रही है, एक जगह वृद्धि हो रही है। यहाँ पे वृद्धि हो रही है और यहाँ पे कमी हो रही है, ठीक है। आया समझ में। तो पहले हम क्या करेंगे, मार्कर, 1 मिनट। पहले हम हर को गुणा करेंगे तो 4 × 4 कितना हो गया, 16 हो गया। अब यहाँ पे कमी हो रही है तो 3, सॉरी यहाँ पे वृद्धि हो रही है तो 5, यहाँ पे कमी हो रही है तो 3, तो कितना हो जाएगा, 5 × 15। अच्छा, यहाँ पे पहले 16, उसके बाद फिर 15, यानी कि पहले 16 रुपये कमाता था, अब कितना कमाता है, 15, यानी कमी हुई है। कमी हुई है ना, कितने की, 1 की, कितने पे, 16 पे। अब यहाँ पे गुणा कर दोगे, ठीक है। हम देखेंगे 4 × 4 = 16
और 25 जगह, यानी कि 6 सही 24, 6 सही 1/4 हो जाएगा, 25/4, ठीक है, प्रतिशत हो जाएगा। ठीक है, आया समझ में। अब अच्छा, इसको अगर एक चीज़ ध्यान रखेंगे कि जब भी हमको वृद्धि और कमी दोनों एक ही अनुपात में दिया रहे, तो उसके लिए एक फार्मूला होता है, क्या लिखेंगे, फार्मूला होता है x² / 100। ठीक है, क्योंकि x जो है वही प्रतिशत है, जो प्रतिशत दिया रहेगा कमी या वृद्धि दोनों के लिए लागू होता है। ठीक है, ऐसा में, और इसमें एक ही चीज़ ध्यान रखेंगे, इसमें हमेशा कमी होगी। अगर दोनों में वृद्धि और कमी दोनों दिया हुआ है ना, तो यहाँ पे हमेशा हम ध्यान रखें कि हमेशा यहाँ पे क्या होगा, कमी होगा। ठीक है, जब भी सेम अनुपात में पूछे तो। ठीक है, आया समझ में। एक और प्रश्न लेते हैं हम लोग। तो हम आते हैं अगले प्रश्न पे। अच्छा, यहाँ पे हम देखें तो प्रतिशत की तुलना के आधार पर मेंसुरेशन के भी कुछ क्वेश्चंस इसमें बन जाते हैं। जैसे प्रश्न दिया है कि एक आयत की लंबाई को 20% बढ़ाने और उसकी चौड़ाई को 10% घटाने पर उसके क्षेत्रफल पर क्या प्रभाव पड़ेगा। ठीक है, तो सबसे पहले हमारा वही प्रोसेस रहेगा, 20% को चेंज करेंगे, 20% को चेंज करेंगे कितना होगा, 1/5 हो जाएगा, और 10% को चेंज करेंगे तो 1/10 हो जाएगा। ठीक है, अच्छा ये बताइए, आयत की लंबाई दिया है 20% और उसकी चौड़ाई दिया है, आयत का क्षेत्रफल क्या होता है, आयत का क्षेत्रफल क्या होता है, लंबाई गुणे चौड़ाई होता है, लंबाई गुणे चौड़ाई होता है, लंबाई गुणे चौड़ाई होता है। यानी कि अगर यहाँ पे देखें तो लंबाई को 20% बढ़ाने की बात क्या है, यानी कि ये लंबाई है, ये लेंथ है, और यहाँ पे ये ब्रीथ है। ठीक है, तो लंबाई को बढ़ाने की बात करें यानी कि प्लस हो जाएगा, और उसके चौड़ाई को क्या किया है, घटाने की बात किया, यानी कि माइनस हो जाएगा। तो सेम उसी तरह करेंगे, लंबाई गुणे चौड़ाई, यानी कि पहले हमारा पास कितना हो जाएगा, 50 प्लस किया है यानी कि 6, और यहाँ पे माइनस करेंगे यानी कि 9, कितना हो जाएगा, 54। यहाँ पे देखें तो यहाँ पे हो रही है वृद्धि, क्या हो रही है, वृद्धि हो रही है। वृद्धि हो रही है, कितने की हो रही है, 4 की, कितने पे हो रही है, 50 पे, और यहाँ पे 100 से गुणा करेंगे। यहाँ पे देखें यानी कि 8% की वृद्धि हो रही है, कितने प्रतिशत की, 8% की वृद्धि हो रही है। आया समझ में। यहाँ पे कोई दिक्कत, अब किसी तरह का भी कोई दिक्कत हो तो कमेंट में हमें पिन कर दीजिए। ठीक है, तो लेते हैं अगला प्रश्न। तो दूसरा हमारे पास एक और प्रश्न आ गया है। तो प्रश्न कह रहा है कि एक आयत की लंबाई को 50% बढ़ाने और उसकी चौड़ाई को 20% बढ़ाने पर, और यहाँ पे 3 सवाल ये पूछा गया है कि उसके क्षेत्रफल में कितना प्रतिशत बढ़ जाएगा, मतलब क्षेत्रफल कितना प्रतिशत बढ़ जाएगा, क्षेत्रफल कितना गुना हो जाएगा, और तीसरा पूछ रहा है क्षेत्रफल कितना गुना बढ़ जाएगा। ठीक है, तो सबसे पहले हम देखते हैं पहला, तो पहला के लिए वही है। तो यहाँ पे अगर हम 50% को देखें, 50% को देखें तो ये कितना आ जाएगा, 1/2 आ जाएगा, और 20% को देखें, मार्कर नहीं चल रहा है, 20% को देखें
तो ये हो जाएगा 1/5। ठीक है, इतना समझ में आया। तो सबसे पहले हम देखें यहाँ पे दोनों तरफ बढ़ाने की बात हो रही है तो हम प्लस करेंगे, यानी कि पहले हम मूल यूनिट से गुणा करेंगे। तो 2 × 5 कितना हो जाएगा 10, और फिर प्लस हुआ है तो 3, और यहाँ भी प्लस हुआ है तो 6, कितना हो जाएगा 18। यहाँ वृद्धि हुई है, कितने की वृद्धि हुई है? वृद्धि हुई है ना, 8 की वृद्धि हुई है। कितने पे हुई है? 10 पे। पूरा कर दीजिए 100 से 10 दहा में 100, यानी कि यहाँ पे देखा जाए तो 80% की वृद्धि हुई है। कितने प्रतिशत की वृद्धि हुई है? 80% की वृद्धि हुई है। तो कितना प्रतिशत बढ़ जाएगा? तो 80% बढ़ जाएगा। ये तो पहला प्रश्न का जवाब रहा। ठीक है, पहला प्रश्न का जवाब रहा। ठीक है, अब दूसरा कह रहा है क्षेत्रफल कितना गुना हो जाएगा? क्षेत्रफल कितना गुना हो जाएगा? ये बताइए भाई साहब, ये दूसरा है ना, पहले था 10 अब हो गया है 18, है ना। पहले था 10 अब हो गया 18, तो कितना गुना हो गया है? तो देख लीजिए, अब 18 में 10 से भाग दीजिए, सॉरी, हाँ ठीक है, 18 में 10 से भाग देंगे तो कितना हो जाएगा? यहाँ पे 2 से घटाइए, तो 18 तो 10, यानी कि कितना आ जाएगा? 1 सही 4/5, 5, हाँ ठीक है, ये इतना गुना बढ़ गया है। कितना बढ़ जाएगा? तो इतना बढ़ जाएगा, इतना गुना बढ़ जाएगा, इतना गुना हो जाएगा, इतना गुना है, यानी कि 1 सही 4/5 गुना है। ये दूसरा है। और तीसरा पूछ रहा है कि क्षेत्रफल कितना गुना बढ़ जाएगा, कितना गुना बढ़ जाएगा, यानी कि बढ़ने या घटने की बात हो रही है। तो कितना बढ़ा है? 8 बढ़ा है ना, कितने पे? 10 पे बढ़ा है। तो पहले 10 था, कितना हो गया? 8 बढ़ा है, सॉरी 18 बढ़ा है ना, 18 बढ़ा है। तो कितना बढ़ा है? उसमें वृद्धि कितनी की हुई है? 8 की वृद्धि हुई है। ठीक है, कितने पे? 10 पे। तो कर लीजिए, यानी कि 2 चौके 8, 2 5 10, 4/5, यानी कि 4/5 गुना वो बढ़ा है। ठीक है, आया समझ में? तो इस प्रश्न को हम ऐसे सॉल्व करेंगे। ठीक है, क्षेत्रफल कितना प्रतिशत बढ़ गया है, तो वो तो जैसे हम करते थे वैसे ही करेंगे। इसमें 2 क्वेश्चन अलग से पूछा है कि क्षेत्रफल कितना गुना हो जाएगा। तो कितना गुना हो जाएगा उसके लिए क्या, क्षेत्रफल कितना हुआ है? 18 हुआ है ना, पहले 10 था, उसके बाद फिर 18 हुआ है। तो हम 18 में 10 से भाग देंगे तो पता चला कितना गुना हुआ है। वृद्धि की बात करें कितना गुना बढ़ जाएगा, तो बढ़ कितना रहा है? 8 बढ़ा है ना, और कितने में? 10 में। तो उसको हम सॉल्व करेंगे तो 4/5। ठीक है, आगे होगा समझ में। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। तो अगला प्रश्न है कि एक वर्ग की प्रत्येक भुजा को 40% बढ़ाने पर उसके क्षेत्रफल में कितने प्रतिशत की वृद्धि होगी? क्योंकि पहले जो प्रश्न पढ़ रहे थे वो आयत की बात हो रही थी, अब इस बार क्या होगा? वर्ग की बात हो रही है। तो ये बताइए, वर्ग का क्षेत्रफल क्या होता है? वर्ग का क्षेत्रफल क्या होता है? भुजा का वर्ग होता है, भुजा का वर्ग होता है, इतना हमें पता है। अब 40% को हम निकालेंगे, यानी कि 40% को हम भिन्न में चेंज करेंगे तो कितना होगा? 40/100। यहाँ से हम देखेंगे 2 दूनी 4, 2 5 10, यानी कि 2/5 होगा, 2/5 हो जाएगा, 2/5 होगा। अब चूँकि भुजा का स्क्वायर हो रहा है तो यहाँ पे बढ़ाने की बात कर रही है, क्वेश्चन में बढ़ाने की बात हो रही है। तो पहले हम 5 का स्क्वायर देखते हैं, तो कितना हो रहा है? 25 होगा। अब
बढ़ा रहा है तो कितना हो रहा है, 7 हो जाएगा, तो 7 का स्क्वायर कितना हो जाएगा, 49 हो रहा है। ठीक है, अब यहाँ पे वृद्धि हुई है कितने की, तो यहाँ पे 4 हो गया और 4 से दिया 24 की वृद्धि हो रही है कितने में, 25 में हो रही है। ठीक है, 25 चौके 100, यानी कि 2 6 ले 4 दिन 8 1 9, यहाँ पे 96% की क्या होगी, वृद्धि होगी। ठीक है, 96% की वृद्धि हो रही है। तो यहाँ तक तो पूरा समझ में आ गया होगा। ठीक है, तो इसके आगे हम इसी पे अभी और क्वेश्चंस हैं, जो कि वीडियो बहुत ज़्यादा लंबा हो जाएगा, इसलिए इसी पे आधारित और भी प्रश्न है उसको हम कल देखेंगे। अभी वृत्त पे सवाल आएगा, वृत्त और घन पे भी आएगा। इस पे आधारित हम आगे के प्रश्नों को अगले वीडियो में बात करेंगे। ठीक है, तो अगर यहाँ तक कुछ भी अगर नहीं समझ में आया होगा तो हमें कमेंट बॉक्स में वहाँ पे आप टाइप कर दीजिए, वहाँ पे लिख के हमें सेंड कर दीजिए, तो हम वहाँ पे देख लेंगे। ठीक है, तो मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।